ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि ऋषि कश्यप और अदिति का विवस्वान नाम का एक पुत्र था। यह सूर्य देवता थे, जिन्हें सूर्य या मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। वह तीनों लोकों में सुरेश्वरी के नाम से विख्यात एक सुंदर महिला थीं। उनके दो बेटे थे। पहला पुत्र वैवस्वत मनु था और दूसरा पुत्र मृत्यु के देवता यम थे। यम की यमुना नाम की एक जुड़वा बहन थी। सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि संज्ञा अपने पति की ओर देखना सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी शक्तियों के माध्यम से अपने शरीर से एक ऐसी छवि बनाई जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। इस छवि को सवर्णा कहा जाता था। उसकी छाया से उत्पन्न होने वाली मायावी संज्ञा मूल संज्ञा को झुकती है और अपनी हथेलियों को श्रद्धा से जोड़कर उसने कहा, हे शुद्ध मुस्कान वाली महिला, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे सुंदरी, मैं आपके निर्देशों का पालन करता हूं, मुझे आज्ञा दें। संज्ञा ने सवर्णा से कहा, मैं अपने पति की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। यहाँ रहो, मेरे जैसा बनो और मेरे बच्चों की देखभाल करो। किसी भी परिस्थिति में किसी को मत बताना कि आप संज्ञा नहीं हैं। सवर्णा ने उत्तर दिया, जैसा आपने मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन जिस क्षण कोई मुझे शाप देता है या मुझे बालों से खींचता है, मैं सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। स्वर्णा की प्रशंसा करने और उसके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई। हालांकि उसके पिता उसे उसके पति के पास लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन संज्ञा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने एक घोड़ी का रूप धारण किया और इस तरह अपनी सुंदरता को छुपाते हुए उत्तरा कुरु के रूप में जानी जाने वाली भूमि पर चली गई और वहां रहने लगी। इस बीच सूर्य, जिन्हें यह एहसास नहीं था कि संज्ञा को सवर्णा से बदल दिया गया था, सवर्णा के माध्यम से दो बेटे हुए। इनका नाम सावर्णी मनु और शनि रखा गया। जैसे ही उसके अपने बच्चे पैदा हुए, सवर्णा ने संज्ञा के बच्चों वैवस्वत मनु और यम के लिए उतना प्यार नहीं दिखाया जितना वह पहले करती थी। वैवस्वत मनु एक शांत किस्म के बच्चे थे और उन्होंने निहित उपेक्षा को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम सहनशील नहीं थे। इसके अलावा उनकी उम्र भी कम थी। उसने सवर्णा को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। इस पर सवर्णा ने यम को श्राप दिया कि उसके पैर गिर जाएंगे। श्राप के कारण अत्यंत भयभीत और व्यथित यम ने जाकर अपने पिता सूर्य से शिकायत की। हथेलियों को श्रद्धा से जोड़ा। यम ने अपने पिता से कहा, यह श्राप टल जाए। एक माँ को अपने सभी बेटों के प्रति निष्पक्ष स्नेह होना चाहिए। हे पिता, वह हमें हटाना चाहती है और वह एकमात्र लाभार्थी बनना चाहती है। बेशक मेरे द्वारा उसके पास पैर उठाया गया था, लेकिन यह उसे स्पर्श नहीं किया। शायद मेरी बचकानी सनक के कारण, शायद मेरी अत्यधिक इच्छा के कारण, शायद मेरे भ्रम के कारण, जो भी हो, यह आपको मुझे क्षमा करने के लिए उपयुक्त है। हे जगत के स्वामी, हे झुलसने वालों में श्रेष्ठ, मुझे मेरी माता ने शाप दिया है। हे किरणों के देवता, मेरा पैर कभी न गिरे, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस पर सूर्य ने उत्तर दिया, मैं शाप को पूर्ववत नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं इसकी गंभीरता को कम कर सकता हूँ। आपके पैर वास्तव में नहीं गिरेंगे। कुछ आपके पैरों से मांस का हिस्सा पृथ्वी पर गिर जाएगा और कीड़े पैदा करेगा, जिससे आप अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य को लगा कि यम के पूछने में कुछ सच्चाई है कि क्या कोई माँ अपने बच्चों को कभी शाप देगी। उसने सवर्णा से सच्चाई का सामना किया, लेकिन सवर्णा ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। फिर सूर्य ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसे शाप देने की धमकी दी। तब कोई अन्य विकल्प न होने पर सवर्णा ने सच उगल दिया। अत्यंत क्रोधित मूड में सूर्य विश्वकर्मा के घर की ओर चल पड़े। विश्वकर्मा ने यह कहकर उसे शांत करने की कोशिश की, यह सब आपकी अत्यधिक ऊर्जा के कारण ही हुआ है। यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का मुंडन कर दूंगा, तब संज्ञा आपकी ओर देख सकेगी। सूर्य ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और यह सूर्य की इस मुंडा ऊर्जा से विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के चक्र का निर्माण किया। सूर्य को पता चला कि संज्ञा एक घोड़ी के रूप में उत्तरा कुरु में थी।
वह वहां घोड़े के रूप में उसके साथ हो गया। अश्व के रूप में उनके नासत्य और दसर नाम के 2 पुत्र हुए। क्योंकि अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, इसलिए पुत्रों को 2 अश्विनीश के रूप में भी जाना जाता था और वे देवताओं के चिकित्सक बन गए। सूर्य और संज्ञा ने तब अपने घोड़े के रूप को त्याग दिया और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक बटन दबाएं।